जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गणित की चोपड़ा। Dear students, we are going to start our new session for English medium students. In this session, we will learn about the concept of maths of class 10, and this session is only for those students who are English medium students. So, to get all the videos continuously, please subscribe my channel गणित की चोपड़ा। तो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड वी आर स्टार्टिंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। ओके स्टूडेंट, वी स्टार्ट आवर न्यू सेशन विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स विच इज रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स? वी हैव लर्न about real number in class 9th, the collection of rational and irrational number. It is called a real number. So many properties about real number we have learned in our class 9th. Here we begin two important properties of real number. One is Euclid division algorithm and another is fundamental theorem of arithmetic. Previous class में क्लास 9th में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसकी कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। क्लास 10th में इसके हम टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर रिलेटेड टू रियल नंबर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट रियल नंबर इज यूक्लिड division algorithm. By this heading, it is clear divisibility of any integers. What is Euclid division algorithm? What is the meaning of Euclid division algorithm? It is clear divisible of any integers. If we have any positive integer a can be divided by another positive integer b, then we get a remainder r which is less than b and we get a quotient. This system is called Euclid division algorithm. But same to same statement is Euclid division lemma. Euclid division lemma and Euclid division algorithm, both statements are same, both principles are same. Or what is the difference between them? So many confusion related to Euclid division algorithm and Euclid division lemma. ये जो confusion है हम इसको यहाँ पर दूर करेंगे कि लेमा क्या है और Euclid division algorithm क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रियल नंबर को लेकर के जो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, उसमें एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इससे रिलेटेड है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के डिवीजन से रिलेटेड है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, इसको आप कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं तो आपको दो चीज़ें और मिलती हैं, एक मिलता है रिमाइंडर और एक मिलता है क्वोशिएंट। रिमाइंडर जो हमें मिलेगा वो हमेशा डिवाइजर मीन्स बी से छोटा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में है। लेकिन सेम टू सेम हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कैसे स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist integer q and r satisfying this system. A is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than p. जो हम बात एल्गोरिथम में कर रहे थे वही की वही बात यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी कहेंगे। अब हम यहाँ पर लेमा और एल्गोरिथम के डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस
between algorithm and lemma. So algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a types of problem. किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज एल्गोरिथम कहलाती है। एक ही स्टेप में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वो कई स्टेप में सॉल्व होगा और उस स्टेप के लिए वेल डिफाइंड जो सीरीज है तो हम वहाँ पर एल्गोरिथम वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद आता है लेमा। तो अ लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी पहले से प्रूव है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में इसकी हेल्प ली जाती है तो हम उसको लेमा कहेंगे। अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम है वो डिवीजन एल्गोरिदम है। मीन्स किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हुए एक वेल डिफाइंड स्टेप का यूज़ करते हुए जब हम किसी सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम एक दूसरे स्टेटमेंट में यूज करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फार्मूला जो यूज करते हैं वो सेम है, फिर अलग अलग नाम क्यों दिया गया। तो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा जो प्रिंसिपल है, जो स्टेटमेंट है, जो फार्मूले हैं, ये मैथमेटिक्स की कई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन जब इसी स्टेटमेंट का यूज हम केवल डिवीजन में करते हैं और इसकी हेल्प से डिवीजन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स जैसे HCF है, LCM है, इसमें जब हम डिवीजन के फॉर्म में करते हैं तब यही यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम बोल देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसलिए दोनों के स्टेटमेंट सेम मिलेंगे, वहाँ पर लिखे हुए फार्मूले सेम मिलेंगे, लेकिन नाम अलग अलग मिलेगा। तो यूक्लिड्स ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था, जो अपना स्टेटमेंट दिया था, एक ही दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी यूज आ रहा था, इसलिए इसको लेमा कहा गया। अब यही प्रिंसिपल हमें HCF फाइंड आउट करने में और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो डिवीजन से रिलेटेड थी वहाँ पर भी काम में आ रहा है। तो जब हम उस जगह इस लेमा का यूज करते हैं तब इसको बोल जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम यहाँ पर डिवीजन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे HCF है, LCM है, इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन लेवल की प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एल्गोरिथम और लेमा के डिफरेंस को हमने समझा, इसलिए अब हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूजेस को लेकर के कुछ और कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर दो बातें क्लियर कर लें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों इतने इंटर रिलेटेड हैं कि स्टूडेंट दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यूजेस के हिसाब से ये अलग अलग है। दूसरा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो को छोड़ करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज सभी टाइप्स के इंटीजर्स के लिए किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर में केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से था। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज पर हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कहाँ अप्लाई किया जाता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। तो एप्लीकेशन लेवल पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरे पास एक हॉल है जिसका साइज है 24/9 यूनिट। अब मैं ये चाहता हूँ इसमें स्क्वायर साइज की टाइल्स लगाना। अब स्क्वायर साइज की जो टाइल्स लगाना है उसमें ध्यान रखना है कि टाइल्स
स्क्वायर साइज़ की और मैक्सिमम साइज़ की हो। आप कह सकते हैं कि सर 1/1 साइज़ की टाइल्स लगा दी जाए, बट आई वांट टू हियर स्क्वायर साइज टाइल्स हैविंग मैक्सिमम एरिया, बड़ी से बड़ी टाइल्स का यहाँ यूज़ किया जाए। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ जब हम एल्गोरिदम के फॉर्म में या डिवीज़न के फॉर्म में करते हैं तो एल्गोरिदम कहलाता है। और एल्गोरिदम का मतलब है कि सॉल्यूशन की सीरीज़ हो जो वेल डिफाइंड स्टेप से बनी हो। तो यहाँ पर हम स्टेप्स का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ही है कि क्या मैं सबसे मैक्सिमम साइज़ की अगर टाइल्स का यूज़ करता हूँ स्क्वायर तो वो 9 यूनिट हो सकती है, क्योंकि 9 यूनिट 24 यूनिट की नहीं हो सकती क्योंकि वो 9 में फिट नहीं बैठेगी, लेकिन 9 यूनिट की टाइल्स इसमें। तो फर्स्ट स्टेप हम यूज़ करते हैं कि क्या 9/9 की टाइल्स इसमें लगाते हैं तो कितनी लगती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक 9 आ गया, यहाँ तक 18 हो गया, तो ये 6 यूनिट बचेगा। 9 और 9 मीन्स एक टाइल्स 9/9 की हो गई, एक टाइल्स 9/9 की यहाँ हो गई। ये फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हो गया, मीन्स 9 2 ज़ा 18 + 6, दिस इज रिमाइंडर। ऐसा करने पर जो रिमाइंडर बचेगा इसमें हम 9/9 की टाइल्स फिट नहीं कर सकते क्योंकि 6 यूनिट ही इसकी लेंथ बची है। तो अब हमारा टारगेटेड एरिया होगा रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर एरिया है उसमें हम मैक्सिमम साइज़ की क्या टाइल्स ले सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो आप देखेंगे हम 6 लेंथ एंड ब्रेड्थ की डायमेंशन के हम टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये 9 होगा, तो अगर मैं 6 की साइज़ यूज़ करता हूँ तो 6/6 की ये टाइल्स हो गई। तो अब यहाँ पर बचता है मेरे पास 3। तो सेकंड स्टेप में हमने 6/6 की टाइल्स का यूज़ किया, लेकिन फिर हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3 लेंथ का और 6 ब्रेड्थ का। यहाँ पर अब 6 वाली टाइल्स अप्लाई नहीं होगी। तो अब थर्ड स्टेप जो बचती है मेरे पास वो 3/6 का एरिया है। अब 3/6 का एरिया में फिर मैं सोचता हूँ मैक्सिमम साइज़ की क्या टाइल्स लग सकती है, तो आप पाएंगे 3/3। तो स्टूडेंट देखेंगे आप यहाँ पर 3/3 की एक टाइल्स लग जाएगी, 3/3, और यहाँ पर 3 बचेगा तो 3/3 की एक और टाइल्स लग जाएगी। और जब 3/3 की टाइल्स में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमेनिंग एरिया नहीं बचता है। जब मेरे पास रिमाइंडर 0 हो जाए, कोई रिमेनिंग एरिया ना बचे, तो जो साइज़ आता है वही मेरा आंसर है। तो यहाँ पर आप पाएंगे 3/3 की टाइल्स फिट बैठ रही है, यही मेरा आंसर है। मीन्स 9/24 यूनिट का जो मेरे पास हॉल है उसमें मैक्सिमम साइज़ की जो टाइल्स है वो 3/3 की लग सकती है। इस तरह से इस रूल का यूज़ करके हम ये बता पाए कि इसमें मैक्सिमम साइज़ की टाइल्स क्या लग सकती है। आप कहेंगे सर 1/1 के लगा देते, ठीक है वो अपनी जगह सही था, लेकिन मैक्सिमम साइज़ क्या है 3/3। इससे बड़ी और इससे छोटी टाइल्स इसमें कंप्लीटली नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 24 और 9 का जो HCF है वो 3 आता है। तो 24 एंड 9 का HCF फाइंड आउट करने की जो प्रोसीजर है वो इसी तरह से है कि पहले 9 हाउ मेनी टाइम्स इसमें आता है और फिर रिमाइंडर क्या है, फिर हम वर्क करते हैं रिमाइंडर पर, फिर रिमाइंडर पर वर्क करने के बाद फिर रिमाइंडर बचता है। और ये स्टेप तब तक यूज़ करना है जब तक कि R0 नहीं आ जाता, और जब R0 आ जाएगा तब आपका सॉल्यूशन आ जाता है। यह इसका एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का डिवीज़न के लिए, तब हम इसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम HCF फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 24 एंड 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 3 स्टेप्स में फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो इसी तरह का है कि हम किस तरह से इसका यूज़ कर पाएँ। एक एग्जाम्पल और है कि एक मिल्कमैन को एक हाउस ए में 8 लीटर मिल्क देना है, एक हाउस बी है उसमें 6 लीटर मिल्क देना है।
तो वो मैक्सिमम मेजरमेंट क्या ले कि वो दोनों के यहाँ उस मेजरमेंट से कम टाइम्स में मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। अब आप कहेंगे सर 1 लीटर से आप यूज़ कर सकते हैं, 8 लीटर यहाँ पर, 6 लीटर यहाँ पर देगा। नहीं, हम चाहते हैं मैक्सिमम मेजरमेंट। 2 लीटर भी हो सकता है आंसर, क्या 3 हो सकता है, क्या 4 हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जब बड़े लेवल पर होती है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिथम के बारे में समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1, जिसकी स्टार्टिंग इसी टाइप के क्वेश्चन से है, जहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे और फिर उससे हम इस मेथड्स को समझेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिल पाए। आज से हमने स्टार्टिंग किया है क्लास 10th का, और हम कंटिन्यू क्लास 10th के मैथ्स का, जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए हमारे वीडियो लगातार आपको मिलेंगे। पुनः मिलेंगे न्यू प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।